किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा में हम जानेंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और प्रेम पूर्वक प्रणाम करके बोलीं, हे नंदलाल, आज मेरे मन में एक अत्यंत गूढ़ और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है। कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे महालक्ष्मी, आपके मन में जो भी शंका है उसे निसंकोच होकर मुझसे कहें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे माधव, यह मेरा प्रश्न है कि किस कारणवश स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है और ऐसा कौन सा पाप होता है जिसके कारण कोई स्त्री मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाती। कृपया इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका का समाधान करें। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे लक्ष्मी, आपका यह प्रश्न न केवल गूढ़ है, बल्कि इसका उत्तर समस्त संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। स्त्री का गर्भ नष्ट होने के पीछे उसके कर्म, दोष और पापों की भूमिका होती है। लेकिन इसका उत्तर और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से आपके प्रश्नों का समाधान होगा और इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी में मधुमती नाम की एक कन्या थी, जो रेवंत नाम के धनवान सेठ की पुत्री थी। रेवंत के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और अपनी पुत्री से वह बहुत स्नेह करता था। जब मधुमती वियोग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र राजवर्धन के साथ कर दिया। विवाह के बाद मधुमती अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मधुमती को बहुत प्रेम और सम्मान मिला। उसकी सास सुनंदा पहली नजर में उससे बहुत प्रेम से व्यवहार करने लगी, क्योंकि मधुमती अपने साथ बहुत सारा धन और दहेज में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, अनाज आदि लेकर आई थी। सुनंदा लालची स्वभाव की थी और उसने मधुमती से यह दिखावटी प्रेम केवल लालच के कारण किया था। वह मधुमती से मीठी मीठी बातें करती और मायके से और अधिक वस्त्र, गाय, बैल, घोड़े आदि लाने के लिए कहती थी। भोली भाली मधुमती अपनी सास की हर बात मानकर अपने पिता से और चीजें मंगवा लेती और उसके पिता भी खुशी खुशी उसे सब कुछ देते रहते थे। मधुमती का पति राजवर्धन भी स्वभाव से सरल था और अपनी मां की बातों का पूरी तरह पालन करता था, क्योंकि उसकी माता ने बचपन से ही उसे अपने वश में कर रखा था। इस प्रकार मधुमती अपने ससुराल में सभी से प्रेम पाकर बहुत प्रसन्न थी और उसके पिता भी उसे खुश देखकर संतुष्ट थे। कुछ समय बीता और मधुमती गर्भवती हो गई। जब सुनंदा को यह पता चला तो उसने तुरंत मधुमती के माता पिता को सूचना भेजी और बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी कर दी। मधुमती के पिता को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने प्रसन्नता से बहुत सारा धन, वस्त्र, मिठाइयां और अनाज लेकर मधुमती के ससुराल पहुंचे। वहां सभी ने उनका स्वागत किया और मधुमती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय बाद उनके पिता अपने घर लौट गए। दिन बीतते गए और मधुमती का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी सास सुनंदा अब भी उसका ध्यान रखती, परंतु मन में उसका लालच बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद एक अनहोनी हुई। मधुमती का गर्भ अचानक गिर गया। सुनंदा को जब यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठी और मधुमती को ताने मारने लगी। अरे कुलकर्ण, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि अपने ही संतान को जन्म देने से पहले ही नष्ट कर दिया। पापिनियों के ही बच्चे इस तरह गर्भ में मर जाते हैं। मधुमती दुखी होकर बोली, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। पर सुनंदा को उस पर तनिक भी दया नहीं आई और उसने फिर कहा, तूने अवश्य ही कोई पाप किया है, तभी तेरी संतान गर्भ में ही मर गई।
ऐसी स्त्रियां जो अपने ही बच्चे को जन्म से पहले खा जाती हैं, उनके घर में तो अशुभ ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गौमाता से कहा, हे गौमाता। इस प्रकार से सुनंदा का व्यवहार मधुमती के प्रति कठोर हो गया। वह उसे बात बात पर ताने मारती और बुरा भला कहने लगी। अब उसकी सास ने उससे सही तरीके से बात करना भी बंद कर दिया और दिन भर घर के काम करवाने लगी। मधुमती को घर का झूठा भोजन तक खाना पड़ता था। धीरे धीरे मधुमती का जीवन एक निरंतर संघर्ष बन गया, लेकिन वह सब कुछ सहती रही। कुछ महीने और बीते और मधुमती पुनः गर्भवती हो गई। उसके घरवाले इस खबर से खुश हुए, पर उसकी सांस उतनी प्रसन्न नहीं हुई और उसे ताने मारने लगी। एक बच्चे को तो खा गई, अब पता नहीं इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। यह तो चुड़ैल है, डायन है। इस बार सुनंदा ने मधुमती के पिता को गर्भावस्था की कोई सूचना नहीं दी और वह चुप रही। धीरे धीरे मधुमती का गर्भ बढ़ता गया और वह गर्भवती होने के बाद भी सारे घर का काम करती रही। 9 महीने पूरे हुए और मधुमती का प्रसव का समय आ गया। उसे एक कक्ष में ले जाया गया और उसने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद उस बालक की कोई हलचल नहीं हुई। वह जन्मते ही मृत था। मधुमती यह जानकर बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर सुनंदा को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उसने मधुमती को घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, अरे पापिनी, अब तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू अपने पति के नसीब को भी फूटने वाली डायन है। तू इस घर में रही तो सभी को खा जाएगी। अशुभ स्त्री को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। मधुमती ने रोते हुए कहा, सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं। कृपया मुझे घर से मत निकालिए। मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी और हर काम करूंगी। पर सुनंदा को तनिक भी दया नहीं आई। उसने कहा, अगर तू जीवित नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर में मैं एक पल भी नहीं रहने दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता से कहा, हे गौ माता। इस प्रकार से ताने मारते हुए सुनंदा ने मधुमती को घर से निकाल दिया। मधुमती का पति भी यह सब चुपचाप देखता रहा और कुछ नहीं बोला। इसके बाद मधुमती दुखी अवस्था में घर से निकलकर धीरे धीरे चलते हुए एक जंगल में पहुंच गई। उस घने और भयानक जंगल में मधुमती को एक बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक शांत और सुंदर आश्रम था। मधुमती उस आश्रम के पास पहुंची और वहां इधर उधर देखने लगी, परंतु आश्रम में कोई नहीं था। थकी हुई और उदास मधुमती वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। मधुमती के मन में बहुत भय और चिंता थी। वह अपने पिता के घर वापस भी नहीं जाना चाहती थी। उसे यह डर था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि अब वह यहीं इसी जंगल में रहेगी। उसने उस आश्रम में निवास करना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनकी तपस्या करने लगी। कई दिनों तक वह भगवान विष्णु की पूजा और तपस्या करती रही। एक दिन कुछ समय बाद उस आश्रम में एक संत एक गौ माता के साथ आए। संत का मुखमंडल तेजस्वी था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया हो। जब मधुमती ने उन्हें देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, पधारिए। हे महात्मा, आपका स्वागत है। आप अत्यंत पुण्यात्मा प्रतीत हो रहे हैं। मधुमती के वचन सुनकर संत बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों निवास कर रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं और तुम इस दुर्गम वन में क्यों रह रही हो? मधुमती ने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूं। संत ने पूछा, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया गया? मधुमती बोली, हे महात्मारी, पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और दूसरी संतान मरी हुई पैदा हुई। इसी कारण से मेरी सास क्रोधित होकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब इसी आश्रम में रह रही हूं। अपने पिता के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि इससे उनका अपमान होगा। कृपया आप ही मेरे दुख का निवारण कीजिए। अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? संत ने मधुमती की बात सुनकर कहा, हे पुत्री, यह तो अत्यंत दुखद है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें संतान सुख प्राप्त करने का उपाय बताता हूं। इस गौ माता को अपने पास रखो और उसकी सेवा करो। इस गौ सेवा से तुम्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी। साथ ही मैं तुम्हें कुछ आवश्यक नियम बताता हूं, जिन्हें गर्भ धारण करने वाली स्त्री को अवश्य पालन करना चाहिए। संत ने आगे कहा, हे पुत्री,
किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, ना ही उसे स्पर्श करना चाहिए। इससे गर्भ गिर सकता है। गर्भ धारण करने के बाद स्त्री को सदैव भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए और मुख पर प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को ना तो कभी निराश रहना चाहिए और ना ही दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियों से मेल जोल रखना चाहिए। उसे ऐसे भोजन से भी बचना चाहिए जो दूसरों के घर से आया हो या जो अत्यंत गर्म हो। गर्भवती स्त्री को भयावह कथाओं और दृश्यों से भी दूर रहना चाहिए। उसे ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो अच्छी तरह पच ना सके। जिन स्त्रियों का गर्भ अक्सर गिर जाता है या जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनसे संपर्क से भी बचना चाहिए। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है, उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, और जो इन नियमों का पालन नहीं करती, उसका गर्भ गिर सकता है या संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संत ने मधुमती को गर्भधारण के विषय में आगे समझाते हुए कहा, हे पुत्री, मासिक धर्म के 4 दिन बाद ही स्त्री शुद्ध होती है और सप्ताह के बाद ही देवी देवताओं की पूजा में प्रवृत्त हो सकती है। संबंध बनाते समय स्त्री पुरुष जिस प्रकार की कल्पना करते हैं, वैसी ही संतान उत्पन्न होती है। यदि युग्म तिथि द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी में संबंध बनाया जाए तो पुत्र का जन्म होता है, और अन्य तिथियों में कन्या का मासिक धर्म के बाद दूसरे सप्ताह में सहवास करने से संतान गुणवान, भाग्यवान, धनवान और धर्मनिष्ठ होती है। उन्होंने कहा, रजकाल के 5वें दिन स्त्री को तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि मधुर भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का गर्भ औषधि पात्र के समान है और पुरुष का वीर्य अमृत के तुल्य होता है। तीखा, कड़वा और गर्म भोजन करने से गर्भ पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। संत बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें संतान सुख प्राप्ति के लिए यह महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। इनका पालन करोगी तो तुम्हें अवश्य उत्तम संतान प्राप्त होगी। मधुमती ने फिर कहा, हे मुनिवर, मेरे पतिदेव इस समय मुझसे दूर हैं, तो मुझसे उनका मिलन कैसे होगा और संतान सुख की प्राप्ति कैसे होगी? संत मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्री, तुम इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, तुम्हारे पति स्वयं ही तुम्हारे पास लौट कर आ जाएंगे। इतना कहकर संत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मधुमती ने जब संत महात्मा को अचानक अंतर्ध्यान होते देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे यह समझ में आ गया कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। इसके बाद मधुमती नित्य उस गाय की सेवा करने लगी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गौ माता को चारा खिलाती और भगवान विष्णु की आराधना करती। उधर भगवान विष्णु मधुमती के पति के सपने में आए और उसे कहा कि वह अपनी पत्नी के पास जाए, और यह भी कहा कि उसकी पत्नी पास के ही जंगल में है। फिर अगले दिन मधुमती का पति जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ गांव के पास वाले जंगल में चला गया। उसके पति ने जंगल में एक आश्रम देखकर वह उसके पास गया और वहां उसे मधुमती दिखाई पड़ी। अपनी पत्नी को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ उसी वन में रहने लगा। कुछ समय बाद मधुमती का रजकाल आया। उसने संत द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास किया, जिससे वह पुनः गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद मधुमती को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे वह और उसका पति बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र के जन्म के बाद वह गाय भी अदृश्य हो गई। इस चमत्कार को देखकर मधुमती और उसके पति को एहसास हुआ कि यह संत महात्मा और गौ माता दिव्य रूप थे। इसके बाद मधुमती, उसका पति और उनका पुत्र अपने घर लौट आए। मधुमती के पति को देखकर उसकी सांस अत्य प्रसन्न हुई। उसने मधुमती से पूछा, हे बहू, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई? मधुमती ने अपनी सांस को पूरी सच्चाई बताई और कहा, हे सासू मां, पास के जंगल में एक आश्रम है जहां मैंने एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। वहां एक दिव्य साधु प्रकट हुए, जिन्होंने मुझे संतान प्राप्ति का मंत्र दिया और एक दिव्य गौ माता प्रदान की। उसी गौ सेवा के फलस्वरूप मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ। मधुमती की बातों पर उसकी सांस को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा कि वह स्थान कहां पर है। मधुमती ने उसे स्थान के बारे में बता दिया। अगले दिन उसकी सांस उस स्थान पर चली गई और संत महात्मा की राह देखने लगी। मन में लालच था। उसने सोचा कि साधु से वह कोई अनमोल वस्तु मांगेगी। कई दिन बीतने के बाद भी साधु नहीं आए। इस पर वह गुस्से से भर गई। उसी समय एक राक्षसी वहां से गुजर रही थी।
तभी उसने मधुमती की सांस को देखकर कहा, अरे वाह, आज मेरे लिए ताजा भोजन आया है। इस बुढ़िया को खाकर बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मनुष्य का मांस बहुत ही मीठा होता है। ऐसा कहकर वह राक्षसी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मधुमती की सांस राक्षसी को देखकर कांपने लगी और जोर जोर मदद की पुकार से चिल्लाने लगी, पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। मधुमती की सांस ने राक्षसी के सामने उसने दया की याचना करते हुए कहा, अरे राक्षसी, मुझे छोड़ दो, मैं तो वृद्ध महिला हूं। मेरा भक्षण करने से तुम्हारा क्या लाभ? राक्षसी हंसते हुए बोली, हे दुष्ट स्त्री, वृद्ध हो या जवान, मैं उसी का भक्षण करती हूं जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना है। आज तेरा समय आ गया है। अवश्य ही तूने बड़े पाप किए हैं और दूसरों पर झूठे लांछन लगाए हैं। इसी कारण तेरी यह दुर्दशा हो रही है। यह सुनकर मधुमती की सास को अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश की, परंतु अब देर हो चुकी थी। राक्षसी ने उसे उठा लिया और जोर जोर से हंसते हुए उसे चबा चबा कर खा गई। इस प्रकार मधुमती की सांस का अंत हो गया और उसने अपने बुरे कर्मों का दंड भुगता। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि निर्दोष को सताना नहीं चाहिए और उस पर झूठे आरोप भी नहीं लगाने चाहिए। इधर मधुमती अपनी सांस की राह देख रही थी, पर जब वह नहीं लौटी तो उसने अपने पति से कहा कि वह अपनी मां को ढूंढ कर लाए। मधुमती का पति जंगल में अपनी मां को ढूंढने गया, परंतु उसे केवल उसकी मां के कंकाल मिले। उसे पता चला कि जंगल में एक राक्षसी रहती है जिसने उसकी मां को मार डाला। इस घटना के बाद मधुमती और उसका पति अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस प्रकार मधुमती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी तो आदविक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जो पर अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय गौ माता लिखना ना भूले। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।